बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार का शोर अब थम चुका है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। अश्विनी जी, पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। 121 में से कितनी सीटों का जीत का दावा करते हैं? भाई देखो, 70 से 80% एनडीए के पक्ष में जाएगा। जो मैंने जनता का लहर देखा है, मैं पूरे बिहार घूम के आया हूँ। पहला चरण के लगभग प्रत्यक्ष रूप से मैं लगभग 26 से 27 सीटों पर गया हूँ, और मैंने जो रुझान देखा है वो रुझान पूरी तरह से प्रचंड बहुमत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गन्ना है वो गन्ना इतना तो जरूर है कि हम सरकार बना रहे हैं। अब कितने से बनाएंगे मैं बाद में कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा ना कि 70-80% का रुझान वो एनडीए के पक्ष में है। जान रही है कि हमें यही विकास दिया है, यही सड़क दिया है, स्कूल दिया है, रोजगार दिया है, शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य का सारा चीज एनडीए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने क्या नहीं बिहार को दिया है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एनडीए के पक्ष में जनता है, और मेरा विश्वास है कि जितने ठगने लोग ठगबंधन है, जिसने सगों को ठगा, अपनों को ठगा, ऐसे ठगों के चक्कर में नहीं आना है। इनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, नरसंहारियों को साथ लेकर के और चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब अपराधियों का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े तांडव नृत्य करने वाले का है, जो जेल में बेल से है, और वो प्रचार करने के लिए इनका बेल भी भंग होना चाहिए। लालू प्रसाद जी जिस प्रकार से मतलब 32 साल के कैदी होकर के, और इनको सजा याफ्ता कैदी है, इनको अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसको राहत दिया गया है कोर्ट से कि आप घर में जाके अस्पताल में इलाज कराइए, इधर उधर मत भागिए। अब भागिएगा फिर जमानत रद्द करके जेल के अंदर डालेंगे। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इनको जेल के अस्पताल में सुरक्षित इलाज रखा के लिए वहां रखा जाए। एक और आप प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी खासा मेहनत कर रही है। हालात ये हैं कि राहुल गांधी अब पानी में कूद जा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। ये मछली नहीं पकड़ रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, ये मच्छर पकड़ेंगे। इनको मच्छर पकड़ने का है, मछली नहीं। मछली तो बड़ा शुभ चीज होता है, और हमारे निषाद भाई हमारे साथ हैं। वो नाटक करने वाले जो लोग, ठगने वाले लोग हैं, जो पैसा लेकर के और टिकट बेचवा लोग जो हैं, ये सब चाहते हैं कि जनता को धूल आंख में फेंकना। ये जनता धूल नहीं फेंकने देगी। इस बार जनता ने तय किया है कि हमारा एनडीए है, एनडीए ही रहेगा। और इसलिए हमारे सभी निषाद भाई, हमने निषाद भाइयों को कितने को एमएलसी मिनिस्टर बनाया। इनको कभी शौक था, इनका मिनिस्ट्री हम ही ने बनाया। भाजपा में थे तो हमने जिताया, ये तो हार गए थे, उसके बावजूद एमएलसी बना के बना कि शायद ये सुधरेगा। सुधरने वाला नहीं है। इन लोगों का संस्कार ही जो है, इसका अपना व्यक्तिगत संस्कार, ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के संस्कार प्रदूषित हो गया है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ अच्छा विचार होता है, भ्रष्टाचारियों के साथ भ्रष्टाचार ही सीखेगा, दुराचार ही, अत्याचार ही, अपराध ही, नरसंहार ही। तो यही सीखने के लिए उस पाठशाला में गया है। तो मुझे लगता है कि इनका कोई कल्याण नहीं होने वाला है अब। और ऊपर वाले पप्पू खानदानवाद चलाना चाहते हैं, और नीचे का पप्पू भी, छोटका पप्पू बड़का पप्पू मिलकर अपना खानदान कैसे चले। हमारा ही खानदान देश में राज करे, हमारा ही खानदान बिहार को चलाएगा। अरे यहाँ करोड़ों लोग थे, यादव में ही किसी और यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, मुसलमान भाइयों में बना सकते थे। तो आपने वो काम नहीं करके खानदानवाद का पोषक हो आप। कभी भी बिहार की जनता, जिनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार और अपराध है, ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगी। और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बिहार में 14 नवंबर को बनने जा रही। मैं 6 और 11 नवंबर को सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि पहले मतदान, फिर अपने अपने घर में आके जलपान, तब कोई काम, तब होगा बिहार का नाम। तो आइए, बिहार को इंसाफ तभी मिलेगा। और उसके साथ साथ ही ललित बाबू के हत्यारे, ये कांग्रेस के लोग जो ललित बाबू के हत्यारे, एक ललित बाबू जो बिहार और मिथिलांचल के लाल रहे, उनकी हत्या किए हुए 50 साल हो गया, और हत्यारे का निशाना कहाँ गया था? तो कांग्रेस के
सर्वोच्च नेता की ओर इशारा जा रहा था और उनको हत्या करने का, चूंकि जेपी आंदोलन में भ्रष्टाचार, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र और जेपी आंदोलन हुआ था, उसमें वो कूदने वाले थे। उसके पहले उनका हत्या करके तीसरी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो किया गया। उसकी एसआईटी का जांच की मांग हमने किया है। मैं कोर्ट में इंटरवेनर पिटीशन पटना दिल्ली हाई कोर्ट में बनाओ और 11 नवंबर से सुनवाई शुरू है। मेरा विश्वास है कि ये पूरी मिथिलांचल और ललित बाबू को न्याय मिले, पूरे बिहार को न्याय मिले, इस देश को न्याय मिले। एक ऐसे कद्देवार पूर्व मंत्री, रेल मंत्री की हत्या एक कांग्रेस ने किया। ये लोग ये तो मिथिलांचल की आपने ये ललित बाबू के हत्यारे हैं और ये ब्राह्मणों की हत्या, ये ब्राह्मण के पूरी तरह से विरोधी लोग हैं। ये केवल इनको तुष्टीकरण सूझता है। हम लोग पुष्टिकरण खोजते हैं। हम हर जाति समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। एनडीए उसी बात पर विश्वास करता है, इसलिए जनता, मिथिलांचल और सभी बिहार की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस का नामो निशान मिट गया था और आगे और भी जो बचा खुचा है उनका पप्पू जो है उसको डुबा देंगे। ये तो मिथिलांचल की बातें रही। दूसरी ओर आपने लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार पर भी तंज कसा। हालात ये हैं कि आपके भी महागठबंधन दल के नेता मोकामा जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उन पर भी एफआईआर हो जाता है। भाई जो भी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से, ये मेरा शुरू से मैं जेपी आंदोलन में रहा हूं। मैंने कभी भी भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिया, कभी भी अपराधियों का साथ नहीं दिया। लोकतंत्र में दल अलग हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में, राजनीति में शुचिता का पालन होना चाहिए हर दल को। हमारे अटल जी, अडवाणी जी ने इसका, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उदाहरण पेश किया था। थोड़ा आरोप लगा और वो इस्तीफा दे के चले गए। इसलिए कोई भी दागी जिन पर आरोपी है वो लोग बच के ना जाए, इसका ख्याल बिहार की जनता को करना है। कोई भी आरोपी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ऐसे लोगों को छूट के, भाई वो किसले हत्याकांड, अपहरण का उद्योग उस जमाने में चलता था। एक अनेमार से मॉनिटरिंग होती थी। वो डरावना दृश्य, वो आक्रोश, जनता में जो भय का वातावरण था, क्या फिर से वो दृश्य होगा? बिहार की जनता, माता बहन अपने पति और भाई का और बेटे का इंतजार करती थी, कभी कभी वापस नहीं आता था। ऐसे दर्जनों केस हुए थे। इसलिए बिहार की माता बहन भाई मिल करके वोट दे करके और सुशासन और शांति राज्य यहाँ कायम करेंगे। मेरा विश्वास है कि ऐसे सभी आरोपी को जनता सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, ऐसे लोगों को जनता पूरी तरह से सबक। आपने राजद के दानापुर प्रत्याशी पर तंज कसा, क्या अनंत सिंह को भी टिकट तो आपके दल ने दिया है? भाई मैंने कहा, क्या कहा, मेरा व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत मेरा मत है। मैं पार्टी और मैंने पहले कहा कि राजनीति में सुशासन का होना और उसका पालन करना चाहिए। किसी भी ऐसे अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो दुर्नाम अपराधी हैं, ऐसे अपराधियों को कोई भी दल, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर मेरा भाई भी हत्यारा होगा तो मैं उसको भी किसी हालत में बख्शने वाला नहीं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे जी। इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए गठबंधन के प्रचंड जीत का दावा करते हुए साफ करके कहा है कि किसी भी दल के नेताओं को अपराधियों को शह और बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।